दोस्तों, ये हमारा फिजिकल साइंस का 8th वीडियो है। ठीक है, ये जो हम लोग का सेकंड चैप्टर चल रहा है गैसों का आचरण, बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसी का ये 8th वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 7th नंबर वीडियो तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ओके, समझ गए। अब हम लोग 7th वीडियो में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा रिकॉल कर ले। ठीक है, 7th वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गैस के नियम से संबंधित बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था अगर किसी पात्र में, किसी बर्तन में तुम एक निश्चित मात्रा में किसी गैस को रख दो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ भी रख दो, ठीक है, और उसके आसपास का जो तापमान है उसको भी तुम चेंज ना करो, वो भी क्या हो, अपरिवर्तनशील, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है तो हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो उस गैस पे जितना दबाव लगाओगे उसका आयतन क्या होगा, वो घटते जाएगा। मतलब दबाव बढ़ेगा तो आयतन, उस गैस का आयतन क्या होगा, घटते जाएगा। इसका मतलब किसी गैस के दबाव और किसी गैस के आयतन में कैसा संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है। इन चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके थे और वहीं से बॉयल्स के नियम से संबंधित एक हमने फॉर्मूला भी निकाला था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था पहले लिख लेते हैं, P1 V1 = P2 V2। ये क्या था, गैस का प्राथमिक दबाव, इसको हम लोगों ने बोला था गैस का प्राथमिक दबाव। ये क्या था, गैस का प्राथमिक आयतन, पहली बार में कितना आयतन है उसी को बोलते हैं प्राथमिक आयतन। ये गैस पे पड़ने वाला दूसरा बार जो दबाव होगा उसको बोलेंगे अंतिम दबाव, और गैस का उस समय इस दबाव पर गैस का जो आयतन होगा उसको बोलेंगे अंतिम आयतन। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग को क्या करना है, सवाल बनाना है। बहुत सारा मैंने टाइप का हम सवाल बताएंगे। ठीक है, बहुत सारा सवाल, एक ही टाइप का बहुत सारा सवाल नहीं बताएंगे, 6 टाइप का, टोटल 6 टाइप का सवाल, एक सवाल बताएंगे, उसी से आपका क्वेश्चन माध्यमिक में पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, वो आइदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, आइदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला याद करना तो बहुत ईजी है, बॉयल्स का नियम भी तुम रट लोगे। ठीक है, लेकिन जो मैंने रट ही लोगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रट भी सकते हो, लेकिन जो सवाल जो आ जाएगा 2-3 मार्क्स का, तो उसमें तुम्हारा फंसने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तुम उसमें अटक सकते हो। इसलिए जो 6 टाइप का सवाल अभी बताएंगे, ठीक है, उसको ध्यान से समझना और उसको अपने से कोशिश करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा गैसों का नियम समझेंगे, तो वहाँ पे भी जो सवाल करना पड़ेगा ना, इन्हीं 6 टाइप का सवाल करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। इसलिए ये बेसिक समझ लो, सारा सवाल का सारा न्यूमेरिकल्स का इस चैप्टर में बेसिक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, सो पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर ले, अगर आप लोग को पता है ये सब चीज़ें तब भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, हम लोग क्या देखा था, अगर इस गैस का एक पात्र है, गैस में क्या एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र में क्या है, बहुत सारा गैस है, और गैस पे अगर तुम दबाव डालोगे, गैस पे क्या डालोगे, ये बोले थे एक पिस्टन रहता है यहाँ पे, ठीक है, ढक्कन रहता है। ठीक है, और ढक्कन पे क्या करते हैं हम लोग, दबाव डालते हैं। तो दबाव डालने पे क्या, गैस पहले यहाँ तक फैला था, जैसे ही तुम दबाव डालोगे, पहली बार दबाव डालोगे तो उसको बोलोगे P1, दबाव डालोगे तो पहले गैस यहाँ तक, पूरा गैस का जो आयतन था पूरा इसको घेर के रखा था, अब गैस क्या होगा, इतनी जगह में सिमट जाएगा, तो हम बोलेंगे गैस का आयतन इतना है, V1। मतलब गैस का पहली बार जब P1 दबाव पड़ा था तो गैस का आयतन कितना हो गया था, V1 हो गया था। मतलब इसको बोलेंगे प्राथमिक दबाव, इनिशियल प्रेशर, इसको बोलेंगे प्राथमिक वॉल्यूम। ठीक है, प्राथमिक आयतन या इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, सेम पात्र लिए और पहले यहाँ तक गैस था उतना ही गैस रखे। ठीक है, आसपास का टेम्परेचर भी क्या रखे, सेम रखे, लेकिन दबाव इस पर P1 पहले डाला था, अब दबाव क्या डालेंगे, P2 डालेंगे। समझ लो, कुछ भी दबाव घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, सबको हम P2 से दिखाएंगे। समझ लो, इस बार जो दबाव पड़ रहा है P2 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, P2। पहले गैस इसमें भी यहाँ तक था, जैसे ही दबाव P2 पड़ा, गैस क्या होगा, इतना ही दूर में गैस आ गया, तो हम बोलेंगे इस बार आयतन कितना है, V2 है। मतलब इसको बोलेंगे हम गैस का अंतिम दबाव, और इसको बोलेंगे गैस का अंतिम आयतन, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। समझ गया। अब हम लोग बोले थे अगर इन दोनों में गैस का दबाव और गैस का आयतन में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है, और ये संबंध जब ही लागू होगा जब यहाँ के आसपास का टेम्परेचर और यहाँ का आसपास का टेम्परेचर दोनों क्या हो, सेम हो, और इस पात्र में जितना गैस हो इस पात्र में भी उतना ही गैस हो, तब क्या नियम लागू होगा, इस गैस पे पड़ने वाला दबाव और इस गैस का आयतन, मतलब P1 V1, और इस गैस पे पड़ने वाला दबाव और इस गैस का आयतन P2 V2, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो भी दबाव होगा यहाँ का, जो भी आयतन होगा,
होगा, दोनों को गुना करोगे, फिर यहाँ पे जो P2 डालना हो, जो भी दबाव होगा, जो भी आयतन हो, दोनों को गुना करोगे, दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इधर अगर 2 आया तो इधर भी 2 आएगा, इधर 3 आया तो इधर भी 3 आएगा। इसी फॉर्मूला से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, आज का सवाल करेंगे। बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। अभी एक छोटा सा हम दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिख लिख के सवाल को करेंगे। तुमको बहुत मज़ा आएगा सवाल करने में, ठीक है। पहली बार मैंने फिजिक्स का सवाल कर रहे होगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चीज़ को अगर समझ के फिजिक्स का सवाल करोगे, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। और फॉर्मूला अप्लाई करने का कोशिश करो कि भैया P1 P2 P1 V1 और P2 V2 तो फॉर्मूला है ही है, इसको रट लेंगे और सवाल करने की कोशिश करोगे तो बाबू वहाँ पे तुम फंस जाओगे। इसीलिए हम पहले 6 टाइप का सवाल आज करवा देंगे, ठीक है। और कुछ दिन उसको प्रैक्टिस करना, जब चैप्टर एंड होने लगेगा तो एक फाइनल असाइनमेंट देंगे न्यूमेरिकल्स का, और उसको तुम लोग प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे इसका, ठीक है। तो आराम से पहले 6 टाइप का जो सवाल देते हैं उसको समझने की कोशिश करना, उसको बनाने का कोशिश करना, ठीक है। अभी हम लोग पहला एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ये एग्जाम्पल है, इसके बाद जो 6 को सवाल देंगे ना, इसके बाद देंगे, ठीक है। पहला समझ लो, बोला है एक पात्र है, क्या है, पात्र है, पात्र के आसपास का टेम्परेचर क्या स्थिर है, ठीक है। पात्र पे दबाव पड़ा है कितना, समझ लो 20 atm दबाव पड़ा है। कितना पड़ा है, 20 atm दबाव पड़ा है, जिसके कारण इस पात्र में जो गैस है, गैस का आयतन क्या हो गया, इतना दूर गैस घेरा है। पहले इतना दूर था 20 atm, जैसे उसमें दबाव पड़ा गैस क्या हुआ, इतना दूर में सिमट आया। मतलब जो भी आयतन है, ठीक है, वो हो गया 10 लीटर। कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। समझ में आया। तो बोलो पहली बार ये पात्र में पहली बार दबाव कितना पड़ा है, 20 atm। एटीएम किसकी इकाई है, दबाव की। तो हम बोलेंगे प्राथमिक दबाव, पहली बार जो इस पात्र पे दबाव पड़ा है कितना, 20 atm। कितना, 20 atm। और इस दबाव को पढ़ने के बाद इस गैस का आयतन कितना हो गया, 10 लीटर। तो हम बोलेंगे V1 कितना है, 10 लीटर। बस ऐसे ही तुमको करना है, ठीक है। P1 पहचानना है, V1 पहचानना है, ठीक है। फिर बोला सेम पात्र है, ठीक है। और गैस भी इस बार क्या हुआ, गैस भी यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये दबाव हम अब इमेजिन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे देखो बता रहे, सेम पात्र लेंगे, सेम बर्तन लेंगे, ठीक है। सेम बर्तन लिए, आसपास का टेम्परेचर भी क्या रखे, स्थिर रखे। मतलब यहाँ पे जो था यहाँ पे भी वही होगा। अंदर में जितना यहाँ गैस है, अंदर में पहली बार यहाँ अभी दबाव पड़ने से पहले जो इसमें जितना गैस था, इसमें भी दबाव पड़ने से पहले उतना ही गैस है। सिचुएशन सब सेम है। पहले हम 20 atm दबाव डाल रहे थे, अब समझ लो हम दबाव डालने लगे 30 atm। कितना, 30 atm। 30 atm दबाव, ऊपर से जो दबाव डालें, ढक्कन को दबाने की कोशिश की, कितना atm दबाव डाले हम, 30 atm, जिसके कारण गैस यहाँ तक सिमट आया। गैस कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये है गैस का क्या है, पहली बार प्राथमिक आयतन पहला बार 10 लीटर था। अब क्या होगा, V2, इस आयतन को हम क्या मानते हैं, V2 क्या होगा हमको पता नहीं, V2 क्या होगा हमको पता नहीं। बोला है P2 तुम्हारा है 30 atm। बोला है जो दूसरी बार जो उस पात्र पे दबाव पड़ा था वो कितना है, 30 atm। और V2 कितना है तुमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल से तुमको फॉर्मूला पता है भैया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हमको पता है भैया कि गैस का दबाव और गैस का आयतन में कैसा संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है। और जब दो चीज़ों में विलोमानुपाती संबंध होता है तो दोनों का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। मतलब दबाव और आयतन का जो भी गुणनफल होगा, यहाँ भी दबाव और आयतन का उतना ही गुणनफल होगा, ठीक है। तो वही तो किए, देखो दबाव और आयतन का गुणनफल पहली स्थिति में और दबाव आयतन का गुणनफल दूसरी स्थिति में, दोनों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हम लोग किए थे ना, जब विलोमानुपाती समझे थे तो वहाँ पे, ठीक है, जब सेकंड नंबर वीडियो हम लोग पढ़े थे, इसी चैप्टर का सेकंड नंबर वीडियो, वहाँ पे हम लोग क्या समझे थे, जब दो चीज़ों में x और y में विलोमानुपाती संबंध हो, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, ये पढ़े थे ना, वही तो है, ठीक है। अब P1 कितना है बताओ तो 20, तो 20 लिखोगे, इकाई मत लिखना, यहाँ पे इकाई लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इकाई मत लिखो, ठीक है। V1 कितना है 10, तो 10 लिखो। P2 कितना है 30, तो 30 लिखो। V2 कितना है पता नहीं, तो V2 को V2 ही लिखेंगे। V2 क्या लिखेंगे, V2 ही लिखेंगे, ठीक है ही पता नहीं, इसको x भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे मैथ्स में माना तो हम यहाँ V2 ही मान लिए, ठीक है। अब देखो ये V2 है, ये इतना तो मैथ सिंपल आता है ना। तब इधर ये जो V2 है और ये 30 इसके साथ गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। वेरी गुड। नहीं पता तो समझाने की कोशिश करेंगे हम सवाल के साथ ही, ठीक है। ये एक कट जाएगा तो कितना होगा, V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग,
20 इंटू 0 0 कट गया 1, तो 20 होगा बीच में नीचे में 1, तो V2 इक्वल टू क्या होगा 20/3, 20/3 पॉइंट में जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब इसकी इकाई लिखना पड़ेगा, पॉइंट में जो भी आंसर आएगा 20/3 को डिवाइड कर लोगे ना, पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है, उसका आंसर क्या लिखोगे, कुछ तो होगा, लीटर मिलीलीटर कुछ तो होगा, तो देखना पड़ेगा यहाँ पहली बार आयतन किस इकाई में लिए हो, लीटर, तो दूसरी बार जो आयतन होगा वो भी किस में निकलेगा, लीटर, तो जो भी आए V2 आएगा, जो भी यहाँ पे पॉइंट में आएगा उसके पीछे बस लीटर लगा देना। बस इस तरीके से तुमको इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन भैया क्या ऐसे डायग्राम बना के सवाल देगा, नहीं, डायग्राम बना के सवाल नहीं देगा। ये तो हम बताया प्रोसेस कि दबाव और आयतन का गुणनफल, दबाव और आयतन का गुणन दोनों को इक्वल कर देना, बन जाएगा। ऐसा डायग्राम बना के सोच सकते हो। अब किस प्रकार से लिख के सवाल देगा, उसको किस प्रकार से समझना है, बस उसको हम लोग को समझ लेना। उसके बाद 3 मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर बोर्ड में आए तो 3 मार्क्स इजीली तुमको निकल जाएगा। न्यूमेरिकल्स बनाना इजी होता है। थ्योरी में देखो जितना भी अच्छा से लिखोगे तो हो सके कहीं भी गलती होने का चांस है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या है, सही है तो तुमको 3 मार्क्स मिलेगा ही, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब सवाल हम लोग लिखते हैं, पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। अब एक सवाल लिखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लो। तो देखो ये 3 मार्क्स के सवाल में, ये 2 मार्क्स के सवाल में ये तुमको क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन और दबाव क्रमशः 20 लीटर और 100 mmHg है, तो 50 mmHg पर दबाव पर उस गैस का आयतन क्या होगा। तो पहले तुमको देखो इस तरीके से देगा तो तुमको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकता है, भैया दबाव कौन सा है और आयतन कौन सा है, उसका वैल्यू क्या है। तो इसीलिए फिजिक्स में जब भी सवाल दे अभी से याद रखना, ठीक है। जब भी फिजिक्स में सवाल हो तो उसको आराम से पढ़ो। क्या करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। बोला स्थिर तापमान पर, तापमान को स्थिर रखा है, मतलब यहाँ पे किसके नियम में तापमान स्थिर रखता है। तो अभी तक तो हम एक ही नियम समझे बॉयल का, तो यहाँ पे बॉयल के नियम से ये सवाल बनेगा। पहले हमको इतना समझ गया, ठीक है। पर किसी गैस का आयतन और दबाव क्रमशः 20 लीटर और 100 mmHg है। बोला है स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन और दबाव, ठीक है। तो तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, भैया आयतन और दबाव का क्रमशः वैल्यू तो दिया है 20 लीटर और 100 mmHg, तो आयतन का वैल्यू कौन सा है और दबाव का वैल्यू कौन सा है। तो जब भी ऐसा बोले आयतन और दबाव क्रमशः ऐसे है, तो पहली देखना आयतन लिखा है तो क्रमशः के बाद जो पहला वैल्यू होगा वो किसका होगा, आयतन का होगा। और उसके बाद और दबाव लिखा है तो यहाँ पे और के बाद जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, दबाव का। नहीं तो इकाई से पहचान लेना, ठीक है। आयतन की इकाई क्या होती है, लीटर मिलीलीटर यही होती है ना, सीसी, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर यही होती है। तो देखना आयतन इन दोनों में लीटर किसके पीछे लगा है, तो 20 के पीछे। तो बोला है किसी स्थिर तापमान किसी गैस का आयतन कितना है 20 लीटर और दबाव कितना है 100 mmHg। तो पहले इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखे उत्तर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिखेगा दिया गया है कि, क्या दिया गया है, गैस का आयतन, और कौन सा आयतन है, ये प्राथमिक, पहली बार दिया है ना, तो गैस का प्राथमिक आयतन को हम V1 से दिखाएंगे। V1 का वैल्यू कितना दिया है 20 लीटर, तो तुमको लिखना पड़ेगा 20 लीटर। अगर तुमको आता है तुम पहले बना लो, मेरे से पहले ही बना लो, ठीक है। अगर तुमको आता है, सबको समझ में आ गया तो बना लो, फिर देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। हम पहले कर लेते। गैस का प्राथमिक दबाव या गैस पर पड़ने वाला प्राथमिक दबाव, जिसको हम लोग P1 से दिखाएंगे, कितना है 100 mmHg। फिर क्या बोला उसके बाद देखो है, तो 50 mmHg पर उस गैस का आयतन क्या है, बोला, फिर बोला 50 mm, दबाव पहले इतना था, अब दबाव कितना हो गया 50 mmHg, ठीक है। तो वो क्या है, गैस, अगर डायग्राम से करोगे तो दूसरा बार जो P2 बोले थे, जो दबाव पर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो कितना हो गया देखो 50 mmHg, ठीक है। गैस का अंतिम दबाव, गैस पे पड़ने वाला अंतिम दबाव जिसको हम लोग P2 से दिखाते हैं, वो कितना हो जाएगा 50 mmHg। तो बोला है गैस का आयतन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, गैस का आयतन। तो गैस का अंतिम आयतन कितना होगा, V2 माने जिसको पता नहीं, हमको V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, बोला स्थिर तापमान पे, ठीक है। तो अभी तक तो तुम लोग बॉयल्स का नियम ही पढ़ा है, तो लिखेगा बॉयल्स के नियमानुसार
बहुत इस तरीके से करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सिर्फ V1 P1 लिख के सवाल ऐसे बना दोगे तो तुमको सही भी होगा तो तुमको एग्जामिनर बहुत मुश्किल से 1-2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। मैंने दे देगा लेकिन उसको थोड़ा झिझकेगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करोगे तो कहीं नंबर काटने का चांस ही नहीं है, ठीक है। बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल का नियम क्या है, P1 V1 मतलब गैस का दबाव और गैस का आयतन दोनों का गुणनफल, गैस में लगने वाला दूसरा दबाव और उस समय गैस का जो आयतन होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। P1 का वैल्यू यहाँ कितना है, P1 का वैल्यू कितना है 100, तो 100 लिखोगे, इंटू V1 का वैल्यू कितना है 20, तो 20 लिखोगे। P2 का वैल्यू कितना है 50, तो 50 लिखोगे। V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। तो V2 इधर है, इसको ये दोनों क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, देखो ये V2 है ना, V2 को निकालना है, जिसको निकालना होता है हमको उसको क्या करना है, इक्वल के एक साइड रख देते हैं, ठीक है। तो V2 इधर है तो 50 को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। 50 क्या है V2 के साथ गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमको क्या लिखना है, V2 इक्वल टू 100 इंटू 20/50, ये दोनों कट जाएगा 20 दो बार में, तो कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू 2 इंटू 20 मतलब 40। अब V2 क्या आयतन, और आयतन की यहाँ पे इकाई क्या है, देखो लीटर, तो यहाँ पे जो आया वो क्या होगा, लीटर ही होगा। तो मतलब समझ में आया ना, अगर उस गैस पे पड़ने वाला दबाव 100 mmHg है और आयतन अगर 20 लीटर है, अगर जो दबाव पड़ रहा था ना वो दबाव देखो घट गया है, तो दबाव जैसे ही घटेगा आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखो पहले 20 आयतन था 20 लीटर, अब कितना हो गया 40 लीटर। तो समझ में आ गया, इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी नोट डाउन करो, अपने से बनाओ, उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा टाइप इसको पहले करो। अब हम लोग देखो टाइप 2 नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 सवाल कैसे पूछा जाता है, देखो स्थिर तापमान पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन, ये दोनों तो पहली बात रहना ही चाहिए। अगर ये दोनों नहीं रहा, स्थिर तापमान रहेगा और मात्रा निश्चित मात्रा रहेगी, गैस का निश्चित मात्रा रहेगा और तापमान में क्या रहेगा, आसपास का स्थिर रहेगा, तभी बॉयल्स का नियम काम करेगा। आयतन अगर 100 लीटर है, आयतन कितना 100 लीटर, तो बोला है गैस का प्राथमिक आयतन, ये आयतन 100 लीटर बोला है ना, तो गैस का प्राथमिक आयतन कितना 100 लीटर, ठीक है। इतना हमको समझ में आया। और उस गैस पर लगने वाला अंतिम दबाव, उस गैस पर लगने वाला अंतिम दबाव अपने प्राथमिक मान का 2 गुना है, तो गैस का अंतिम आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे तुमको सवाल में समझने में थोड़ी परेशानी होगा भैया, यहाँ पे तो आयतन सिर्फ दिया है, उसके बाद ना ये दिया है ना ये दिया है ना ये दिया है, कुछ तो दिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, आयतन दिया है, प्राथमिक आयतन दिया और पूछा है अंतिम आयतन ज्ञात करें। ये क्या होगा, ये पूछा हमको, इतना सवाल है तो अंतिम आयतन ज्ञात करें, मतलब लास्ट में ये ज्ञात करना है, ये दिया है ये ज्ञात करना है। और भैया ये दोनों कहाँ गया, गैस का प्राथमिक दबाव और गैस का अंतिम आयतन, ये दोनों कहाँ गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बता दिया है उस गैस पर पड़ने वाला अंतिम दबाव, बोला है अंतिम दबाव को क्या बोले हैं, P2 बोले हैं, अपने प्राथमिक मान का 2 गुना है। मतलब जो भी सेकंड, देखो यहाँ पे जो भी दबाव पड़ रहा है समझ लो उसको बोलेंगे प्राथमिक दबाव, क्या है प्राथमिक दबाव, और यहाँ पे जो भी दबाव पड़ रहा है उसको बोलेंगे अंतिम दबाव, क्या बोलेंगे अंतिम दबाव। तो यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़ो, उस गैस पर पड़ने वाला अंतिम दबाव, ये वाला अंतिम दबाव जिसको हम लोग बोले हैं P2, क्या अपने प्राथमिक मान का 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब प्राथमिक मान जो भी होगा, P1 का वैल्यू जो भी होगा, P2 का वैल्यू क्या होगा, उसका 2 गुना होगा। अगर हम बोले P1 को 2 माने तो ये कितना होगा, 2 गुना 2 4 होगा, और इसको 8 माने तो ये कितना होगा 16 होगा। समझ गए ना, बोला है गैस पर लगने वाला अंतिम दबाव अपने प्राथमिक मान का 2 गुना है। मतलब प्राथमिक मान, दबाव का प्राथमिक मान अगर कुछ भी होगा 10 होगा तो ये P2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 का 2 गुना हो जाएगा, 10 इंटू 2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ गए ना, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, समझ में आया। हम बोले मेरे पास 10 रुपया है और ये मेरे बगल वाले के पास मेरे से 2 गुना ज़्यादा पैसा है, मतलब उसके पास कितना पैसा है, मेरे से 2 गुना, मतलब 20 रुपया। वही बोला है जो अंतिम दबाव है वो अपने प्राथमिक दबाव का कितना है 2 गुना है। मतलब ये अगर x होगा तो ये कितना होगा x का 2 गुना, मतलब क्या होगा 2x। समझ में आ गया। तो ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से समझना, ठीक है। तो बोला गैस का प्राथमिक दबाव कुछ नहीं दिया और गैस का अंतिम दबाव सिर्फ बोला है प्राथमिक दबाव का 2 गुना है। मतलब अगर हम गैस का प्राथमिक दबाव x मान ले, क्या मान ले x मान ले, ठीक है। अब बोलेगा भैया इकाई, तो इकाई कुछ भी मान सकते हो, इकाई मत लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं है लीटर में है या मिलीलीटर में, लीटर में सॉरी दबाव की इकाई क्या होता है ATM, mmHg, सेंटीमीटर Hg, कोई तो कुछ पूछा नहीं है ना। तो यहाँ पे तुम गैस का सिर्फ प्राथमिक दबाव मानना x, इकाई मत लिखना है क्योंकि इकाई बोला नहीं है किस
इकाई में हम लोग लिए हैं, ठीक है। बोला है गैस का अंतिम दबाव क्या है, अपने प्राथमिक दबाव का दोगुना है। बोला ना प्राथमिक दबाव का दोगुना, मतलब ये कितना हो जाएगा, प्राथमिक दबाव कितना है x और उसका दोगुना x × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x। मतलब P1 का वैल्यू x है, P2 का वैल्यू क्या है 2x है। x का वैल्यू अगर 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 20 हो जाएगा। ये अगर 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो बोला नहीं, इसलिए हम क्या माने x माने। इस टाइप का सवाल देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है, ये पता है, ये पता चल गया, ये निकालना है। तो हम बोलेंगे बॉयल के नियम के अनुसार, बॉयल के नियमानुसार, बहुत ईजी है। क्या बोलेंगे भाई, P1 V1 = P2 V2। P1 का वैल्यू कितना x, P2 V1 का वैल्यू कितना 100, P2 का वैल्यू कितना है 2x इंटू V2 का वैल्यू हमको पता नहीं। x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर समझ नहीं आया तो x × 100 कितना है 2x इंटू V2, ठीक है। V2 अंतिम आयतन को हम लोग क्या मान लिए V2 का वैल्यू निकालना है। तो V2 के साथ ये दोनों क्या है, गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा x × 100 और ये कितना है 2x = V2। तो x से x कट गया और 2 से ये किया तो 50 बार में, तो V2 कितना आ गया 50 आ गया। कैलकुलेशन समझ में आया ना, 50 आ गया। और इसकी इकाई क्या होगा, देखो V1 का इकाई क्या है लीटर, तो V2 की इकाई भी क्या होगा लीटर में होगा। तो समझ में आया इस टाइप का सवाल कैसे करते हैं, 2 गुना 3 गुना थोड़ा समझना पड़ेगा, 2 गुना 3 गुना कैसे करते हैं। अभी एक और सवाल ऐसे करवाते हैं, पहले इस चीज़ को आराम से समझो, लिखो, नोट डाउन करो, जल्दी रटना नहीं है, ठीक है। नोट डाउन करो, कुछ नहीं समझ में आया तो हमको फिर से बताना, कमेंट कर देना, ठीक है। हम फिर से सवाल करवा देंगे ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी 6 सवाल कराएंगे, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 10 क्लास में तुम्हारे लेवल में इतना ही सवाल पूछेगा, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो। सो ये हम लोग का तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा टाइप का सवाल है, ठीक है। अगर तुम लोग इसको पढ़ के अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए वेस्ट होगा, नहीं तो हम तो बता ही दे रहे हैं, हम तो है ही है, ठीक है। कर लो जल्दी से, वीडियो को रोको और करो, जल्दी ट्राई करो, एक बार कर लिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं सवाल के बारे में। फिजिक्स में पहले ही बोले अगर कोई भी सवाल तुमको बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। तो बोला स्थिर तापमान पर निश्चित मात्रा वाली गैस, ये दोनों तो हमको पता है, तापमान स्थिर रहेगा और मात्रा भी क्या रहेगा स्थिर रहेगा, तभी बोल्स का नियम काम करेगा, ठीक है। गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना घट जाए, यहाँ से पढ़ना है, किसी गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना घट जाए। ये क्या हुआ भैया, ठीक है, आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना बढ़ जाए। अगर हम बोले मेरे पास 2 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास जितना भी पहले पैसा था ना उसका 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना क्या हुआ, बढ़ गया मतलब 4 गुना अगर बोलेगा गुना बढ़ गया, कितना भी गुना बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पहले वैल्यू है उससे जितना गुना बढ़ गया। अगर बोलेगा 8 गुना बढ़ गया तो 8 से गुना करो, कितना हो जाएगा 16। 8 गुना बढ़ गया, बोलेंगे मेरे पास पहले 2 रुपये था, अब मेरे पास उससे 10 गुना पैसा ज़्यादा हो गया, या 10 गुना ज़्यादा पैसा बढ़ गया, तो अब मेरे पास कितना पैसा हो गया 20 रुपया हो गया। समझ गया ना। उसी प्रकार बोला है अगर तुम्हारे पास समझ लो पहले 2 रुपया था, अब तुम्हारे पास जितना पहले था ना अब उससे 8 गुना ज़्यादा है, मतलब 8 गुना ज़्यादा है, 8 गुना बढ़ गया। तो क्या करेगा, 2 को 8 से गुना कर देगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बोलेगा गुना बढ़ गया मतलब क्या करना है तुमको, गुना कर देना है दोनों का। अगर बोलेगा मेरे पास भैया मेरे पास था 100 रुपया, कितना था 100 रुपया, अब मेरे पास उसका 5 गुना घट गया है। क्या, पहले 100 रुपया था, कुछ दिन में खर्च उच करके तुम्हारे पास जितना भी पैसा था ना उसका 5 गुना घट गया है। 5 गुना क्या हुआ, घट गया। जब हम बोलते हैं गुना बढ़ गया या गुना हो गया तो हम सच में गुना कर देते हैं। अगर हम बोले सवाल में बोलेगा कि गुना घट गया मतलब जितना भी गुना घट गया ना उसको डिवाइड करके तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ गया, आराम से समझो। बोलेगा 100 रुपया था, ठीक है, अब उसका मेरे पास जितना बचा पैसा है ना, पहले जितना पैसा था ना उसका 5 गुना घट के मेरे पास बचा है। तो 5 गुना कैसे घटाओगे, ऐसे नहीं घटाओगे, ठीक है, ये घटना नहीं। यहाँ बोला है गुना घट गया है तो गुना में कैसे घटाएंगे, ये जितना भी है ना उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 20 रुपया, कितना है 20 रुपया। तो
अब तुम्हारे पास कितना रुपया बचा है? 20 रुपया। पहले तुम्हारे पास था 100 रुपया, अब तुम्हारे पास बचा है 20 रुपया। तो इसको क्या बोलेंगे? भैया मेरे पास जितना पैसा था ना, अब मेरे पास उसका 5 गुना कम है, या 5 गुना मेरे पास घट गया। तो 5 गुना घट गया मतलब कितना रुपया बचा है? 20 रुपया बचा है। अगर ऐसा बोलेगा भैया मेरे पास पहले 200 रुपया था, अब मेरे पास उसका 5 गुना घट के जितना 5 गुना कम गया, मेरे पास जितना भी पैसा था ना, कुछ खर्चा करते गए, अब मेरे पास 5 गुना कम पैसा बचा है, या मेरा जितना पहले पैसा था ना उसका 5 गुना कम हो गया। तो 5 गुना कम हो गया तो क्या करोगे? जो भी जितना पैसा था उसको क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा 40। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? 40 ही आएगा ना, 5 रुपये, हाँ 40। तो कितना रुपया बचा है तुम्हारे पास? 40 रुपया। तो जैसे ही बोले गुना घट गया मतलब पहले जो वैल्यू उससे डिवाइड कर देना, और गुना बढ़ गया तो पहले जो वैल्यू उससे गुना करके लिखना। समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। अब हम लोग सवाल करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना घट गया, गैस का आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना घट गया, पहले जो मान था उसका क्या हुआ? 4 गुना घट गया है। ध्यान से समझोगे, प्राथमिक किसी गैस का आयतन अपने प्राथमिक पहला बार जितना भी था ना उसका दूसरा बार बता रहा है उसका 4 गुना घट गया है, ठीक है। तो मानते हैं हम लोग गैस का प्राथमिक आयतन अगर हम V मान लिए, क्या मान लिए? V। तो गैस का अंतिम आयतन क्या बोला है? पहले मान का 4 गुना घट गया, बोला है ना, प्राथमिक मान का 4 गुना घट गया मतलब ये अगर जो भी होगा उसका 4 गुना घट गया मतलब क्या सच में गुना करना? नहीं, जब भी बोले घट गया मतलब 4 से डिवाइड कर दो, जितना भी गुना बोला है उससे क्या कर दो? डिवाइड। अब जो भी होगा V का वैल्यू उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर V का वैल्यू 20 होगा तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना बोलना चाहता है? वो 5 के बारे में बोलना चाहता है। समझ में आया? जैसे ही बोलेगा इतना गुना घट गया तो उतना से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो अगर गैस का प्राथमिक आयतन भी मान लिए, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर मत मान लेना, 10, 20, 30 कुछ भी मानेगा तो गलत हो जाएगा। अगर प्राथमिक आयतन क्या मान लिए? भी मान लिए, और गैस का अंतिम आयतन क्या? प्राथमिक आयतन का 4 गुना घट गया मतलब V/4 हो गया। तो क्या यहाँ पे लीटर भी कोई भी इकाई मत लिखना, क्योंकि कोई इकाई का बात नहीं किया, ठीक है, तो मत लिखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता इकाई लिखो ना लिखो, ठीक है। तो बोला है गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक मान का कितना गुना बढ़ेगा? सिंपल सा बात है, अगर आयतन देखो घट गया है तो दबाव क्या होगा? P2 क्या होगा? अपना जो भी वैल्यू होगा पहला वाले वैल्यू उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो वही बोला है कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये 10 होगा, ये 10 होगा और ये अगर 20 हो गया तो हम बोलेंगे कितना गुना बढ़ गया है? 10 का कितना गुना करोगे कि 20 आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 2 गुना बढ़ गया। तो उसी हिसाब से हम निकाल देते हैं। मानते हैं अगर गैस का प्राथमिक दबाव है P1, प्राथमिक दबाव क्या है? X है। कितना है? X है। तो बोला है गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक मान का कितना गुना बढ़ गया? मान लेते हैं प्राथमिक मान है X, तो वही बोला है गैस का अंतिम दबाव निकालो, फिर आंसर तुमको समझ में आया। गैस का अंतिम दबाव कितना है? P2। हम पता नहीं, अब ये कितना गुना बढ़ा है हमको ये पता नहीं, तो हम बोलते हैं P2। क्या है? P2। तो हमको बॉयल का नियम लगाना है, बॉयल के नियमानुसार क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 का वैल्यू कितना है? X। V1 का वैल्यू कितना है? V। P2 का वैल्यू हमको पता नहीं, अब P2 का वैल्यू V/4। V कट गया, इधर लागो तो ये इससे गुना हो जाएगा, कितना होगा? नहीं समझ में आया? और टेंशन काहे लेते हो? X इंटू V इक्वल टू V/4 इंटू P2, यही है ना। इसको ये इधर क्या है? ये दोनों आपस में गुना है, ये क्या है? इन दोनों से डिवाइड में, तो इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? गुना में तो X इंटू V इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू V इंटू P2 हो जाएगा। P2 तो निकालना है, P2 को क्या करना है? इधर रखना है, इसको इधर भेजना है, तो X इंटू V इंटू 4/V हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो X इंटू 4 कितना हो गया? 4X इक्वल टू P2, ठीक है। ये क्या था? गैस का प्राथमिक 4 इंटू गैस का प्राथमिक दबाव, और ये P2 को क्या माने थे? गैस का अंतिम दबाव। तो बोला है क्या पूछा था? गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक दबाव का कितना गुना बढ़ गया? कितना गुना बढ़ गया था ये पूछा, कितना होगा ये नहीं पूछा था, ठीक है। कितना गुना बढ़ा है? तो देखो गैस का अंतिम दबाव किसके बराबर है? गैस का जो भी प्राथमिक दबाव होगा उसका 4 गुना, उसका क्या होगा? 4 गुना। मतलब समझे ना, गैस का जो अंतिम बार जो दबाव पड़ा था ना, अंतिम बार जो दबाव पड़ा था ना गैस का, वो कितना बड़ा था? पहले जो भी वैल्यू होगा P1 का उसका 4 गुना होगा। देखो P1 का वैल्यू अगर 2 होगा तो 2 को 4 से गुना करोगे तब ना P2 का वैल्यू निकलेगा। तो क्या आंसर क्या लिखेगा? उत्तर क्या लिखेगा?
उत्तर लिखे गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक दबाव का कितना गुना बढ़ा। देखो गैस का अंतिम दबाव प्राथमिक दबाव को 4 गुना कर दोगे तो गैस का अंतिम दबाव निकलेगा। तो क्या लिखेगा, हमको यही पूछा था ना, गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक दबाव का कितना गुना बढ़ा है, तो वही लिखेंगे गैस का अंतिम दबाव अपने प्राथमिक दबाव का 4 गुना बढ़ा है। आई होप तुमको सवाल समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, सवाल सच में समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया था ना। गैस का प्राथमिक मान, गैस का जो भी प्राथमिक मान था V1 का जो भी वैल्यू था, ठीक है, आयतन अपने प्राथमिक मान का 4 गुना घट गया। V1 का जो भी वैल्यू था V2 का वैल्यू उसका 4 गुना घट गया। तो यही तुमको पूछा था। तो बताओ, अगर देखो दूसरी बार क्या हुआ, आयतन घट गया, तो दूसरी बार क्या होगा, दबाव बढ़ा होगा तब ना आयतन घटेगा। तो वही जो बोला था, दबाव जो दूसरी बार जो दबाव बढ़ा ना वो कितना गुना बढ़ गया, अपने जो भी पहले वैल्यू था उसका कितना गुना बढ़ गया। तो मान लिए पहला वैल्यू था x, तो ये P2 निकाला था, x का कितना गुना होगा, तो ये 4 गुना होगा। समझ में आ गया होगा तुमको सवाल। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू नहीं निकालना था, यहाँ निकालना था कितना गुना बढ़ गया। ठीक है, तो कितना गुना बढ़ा, देखो गैस का प्राथमिक दबाव में 4 गुना कर दो तो गैस का अंतिम दबाव निकलेगा। मतलब गैस का जो अंतिम दबाव सेकेंड टाइम में जो गैस पे दबाव पड़ रहा था वो क्या होता, पहली बार जो दबाव पड़ रहा था उसका 4 गुना पड़ रहा था। इसी चीज़ को तुमको लिखना था, समझाना था। आई होप तुमको समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हम लोग चौथा टाइप का सवाल देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। ये देखो हम लोग का 4th टाइप का सवाल है। एक्चुअली में ये 2nd और 3rd टाइप का सवाल को ही मिक्स करके बनाया गया, उसी टाइप का सवाल है। तो तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो, पक्का तुम लोग से बन जाएगा। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। देख क्या ट्राई करो, हम नहीं बताएंगे, ट्राई करो जल्दी। कर लिया? ठीक है, अब हम देखो बताते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल को पढ़ना है, तुम लोग खुद से देखो बना लोगे। ठीक है, क्या बोला, स्थिर तापमान तथा निश्चित मात्रा वाली गैस पर, यहाँ तक तो हमको पता है सेम ही होगा। तापमान और मात्रा जब भी स्थिर होगा तभी P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा। बस गैस पर लगने वाला दबाव 2 atm है। गैस पर लगने वाला दबाव कितना है, 2 atm है। पूरा सवाल पढ़ते हैं। और उस गैस का अंतिम आयतन अपने प्राथमिक मान का आधा है। प्राथमिक मान का क्या, आधा। तो उस गैस का अंतिम दबाव ज्ञात करें, मतलब ये P2 ज्ञात करना। बस इतना तो हमको समझ में आया। जो पहले समझ में आया एक बार पढ़ने में उसको लिखना है। हमको निकालना क्या है, गैस का अंतिम दबाव P2 निकालना है। बस इतना हमको समझ में आया। तो अंतिम दबाव अगर निकालना है तो दिया कौन सा दबाव होगा, प्राथमिक दबाव निकालना है। तो गैस का प्राथमिक दबाव दिया है कितना, 2 atm। और चीज़ आप तो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, सॉरी क्या क्या नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, और ये निकालना है, ये दिया है। ठीक है, तो हमको अब क्या करना चाहिए, देखो उस गैस का अंतिम आयतन, सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं ना। दबाव तो दिया है, दबाव क्या है, 2 atm। सॉरी गलती हो गया, माफ़ करना। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राथमिक दबाव बोला है 2 atm है, अंतिम दबाव बोला है कितना हमको पता नहीं, निकालो तुम लोग, हमको निकाल के बताओ। बोला है, अब देखो ये दोनों तो दिया नहीं है। देखो इससे पहले 2 नंबर में सवाल जो किए थे उसमें P1 P2 नहीं दिया था और बोला था 1 गुना 2 गुना ऐसा कुछ दिया था। इसमें भी ये दोनों नहीं दिया है। तो फिर से सवाल को पढ़ते, फिर से समझने क्या बोला, उस गैस का अंतिम आयतन अपने प्राथमिक मान का आधा है। प्राथमिक मान जो भी होगा अंतिम वाला मान उसका क्या होगा, आधा। अगर हम बोले राम है और ये श्याम है, ये राम है और श्याम है। राम के पास 10 रुपया, राम के पास कितना है, 10 रुपया, और श्याम के पास राम का आधा पैसा है, तो कितना होगा, 5 रुपया। कितना होगा, 5 रुपया होगा ना। राम के पास 10 रुपया, श्याम के पास उसका आधा है, मतलब कितना होगा, उसके पास 10 का आधा कितना होता है, 5। राम के पास अगर 20 रुपया और श्याम के पास उसका आधा है तो कितना होगा भैया, 10 होगा। ये तो सबको पता है। तो जब भी आधा निकालने बोले ना, किसी भी वैल्यू का आधा तुमको निकालने बोले ना, तो क्या करो, 2 से डिवाइड। 10 को 2 से डिवाइड करेगा तभी ना 5 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेगा तभी ना 10 आएगा। तो किसी भी चीज़ का अगर आधा निकालने बोले तो उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करेगा। बोले मेरे पास 100 रुपया है, मेरे दोस्त के पास मेरा आधा है, तो उसके पास कितना, 50 रुपया। तो 100 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 50 आएगा ना। तो जब भी किसी चीज़ का आधा निकालने बोले, ठीक है, तो क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना। याद रखना, लिख लेना इसको। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का आधा निकालने बोले तो उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। समझ में आया ना। राम और श्याम को मिटा देते हैं। अब आओ यहाँ पे। तो बोला है
गैस का अंतिम आयतन अपने प्राथमिक मान का आधा है, मतलब प्राथमिक मान जो भी होगा, V1 का वैल्यू जो भी होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा, उसका आधा होगा। मतलब इसका वैल्यू अगर V होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, V/2 होगा। भैया सबको पता है, इतना तो आ ही गया होगा। ये अगर 10 होगा तो ये 10 का आधा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम कुछ नंबर नहीं ले सकते ना, 10 20 कुछ नहीं ले सकते। हमको क्या, हमको तो पता नहीं, 10 ले लोगे तो तुम बता रहे हो 10 ही होगा, लेकिन तुमको तो पता नहीं क्या होगा, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 हो सकता है। तो उसी जगह हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैथ में x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे, आयतन है तो v मान लेंगे, और ये वाला आयतन इसका आधा मतलब v/2 होगा। तो बस P2 निकालना तो P2 निकाल लो। बोलेगा बॉयल्स के नियम के अनुसार P1 V1 = P2 V2, इतना तो सबको पता है। P1 का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 ATM मत लिखना, क्योंकि ATM लिखोगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए इकाई मत लिखना, वैल्यू लिखना, नंबर वाला जो वैल्यू। V1 का वैल्यू भी, P2 का वैल्यू हमको पता नहीं, यही निकालना है। V2 का वैल्यू कितना है, V/2 मतलब आधा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × V कितना हो जाएगा, P2 × V/2। जो बना लिया सवाल उसके लिए तालियां, जो नहीं बना उसको यहाँ छाप लो, ठीक है, समझ के। लेकिन P2 निकालना, पहले देखो ये 2 क्या है, इन दोनों के साथ डिवाइड में है, तो इसको इधर लागो तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 2 को इधर भेज दो, 2 × 2 × V हो जाएगा, और P2 × V हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको मैथ आता ही होगा, ठीक है। P2 निकालना है तो V2 को इधर रखेंगे, तो ये क्या है, V क्या है, इसके साथ गुना में, इधर के क्या डिवाइड में, 2 × 2 × V डिवाइड बाई V = क्या हो जाएगा, P2। ये भी V, ये भी V कट गया, 2 × 2 कितना होगा, 4। तो P2 का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब P2 की इकाई क्या होगा, 4 तो सिर्फ नहीं लिख नहीं सकते, उसके साथ जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी, दबाव, आयतन, तापमान, किसी के वजन कुछ भी लिखते हैं तो उसके पीछे एक इकाई लिखना ही पड़ता है। तो P2 का इकाई क्या होगा, जो P1 का इकाई हो, किसका इकाई होगा, P2 का इकाई होगा, तो ये कितना होगा, 4 ATM। समझ में आया, 4 ATM समझ में आ गया होगा तुमको। बोला है प्राथमिक मान का आधा है, प्राथमिक मान अगर V होगा तो ये कितना होगा, V/2। बोलेगा प्राथमिक मान का 3 गुना घट गया, तो ये अगर V होगा तो ये कितना होगा, V/3 होगा। बोलेगा प्राथमिक मान का 3 गुना बढ़ गया तो कितना होगा, ये V होगा, तो ये क्या होगा, 3V होगा। ऐसे करके तुम कर सकते हो गुना वाला। समझ में आ गया होगा, सॉरी। तो ये 4 नंबर सवाल है, इसको 4 नंबर टाइप का सवाल है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। एक सवाल आएगा भाई, 3 नंबर का सवाल आएगा, ऐसा बनाएगा पूरा 3 नंबर मिलेगा, कुछ कोई काटने वाला नहीं है, इसलिए सवाल को थोड़ा एक अलग वीडियो ही बना दिए, ठीक है। और अभी चार्ल्स का नियम लिखना है, पढ़ना है, अभी 2-3 नियम और पढ़ना है, उस पर बहुत सारा सवाल अभी करना है, इसलिए सवाल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डाउट नहीं रहेगा, सवाल आएगा तो तुम बना ही लेगा पक्का एकदम, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर करेंगे ही ना, उसमें पता चल जाएगा किस प्रकार का सवाल आता है। पहले इसको नोट डाउन करो, 5 और 6 नंबर देखते हैं फिर खत्म करते हैं। इसको नोट डाउन करो, लिखो। ये देखो हम लोग का 5वां नंबर सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल तुमको सही समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैंने समझाते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। अगर स्थिर तापमान और स्थिर तापमान और मात्रा पर किसी गैस पर लगने वाला दबाव, लगने वाला हो गया, तो लगने वाला दबाव 760 mmHg से बढ़कर 1520 mmHg हो जाए तो गैस का प्राथमिक और अंतिम आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो भैया, ये क्या है, कुछ समझ में आया तो पहले आराम से पढ़ते हैं। ये चीज़ें तो तुमको समझ में आ गई, ये दोनों क्या स्थिर है, ये दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता। किसी गैस पर लगने वाला दबाव, पहला दबाव इतना लग रहा था, इतना से बढ़कर कितना हो जाए, 1520 हो जाए। मतलब ये जो दबाव है, ये क्या है, दबाव दिया है या आयतन दिया, तो भैया mmHg है, मतलब ये किसकी इकाई है, दबाव की इकाई है, तो क्या दिया होगा, दबाव दिया है। तो गैस पर लगने वाला दबाव कितना, 760 mmHg, तो बोला 760 mmHg। भैया लिख लिए, आप जैसे बोले थे, तुम लोग एक बार ट्राई कर लो, ठीक है भैया। आप जैसे बोले थे ऐसे करके लिखेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर P1 जो भी इसका वैल्यू है चारों का निकालेंगे, किसी 3 का दिया रहेगा, चौथा का तुमको निकालने बोलेगा, तो ऐसे ही करना। बोला है भैया इतना से बढ़कर इतना हो जाए, बढ़कर बोला है, गुना बढ़कर नहीं बोला है, बोला है इतना से बढ़कर, मतलब 760 से बढ़ के कितना हो जाए, 1520 हो जाए। तो भैया P2 दिया है 1520 mmHg। तो भैया क्या निकाला, यहाँ V1 ना बोला है कितना गुना ज़्यादा है, ना कितना गुना कम बढ़ा है, ये कुछ तो बोला नहीं है, ना कितना गुना बढ़ा है, कितना गुना घटा, ये सब तो बोला है नहीं है। भैया यहाँ देखिए ना, बोला है प्राथमिक और अंतिम आयतन का अनुपात ज्ञात कर। भैया ये अनुपात क्या होता है भैया, तो तुम लोग को पहले ही वीडियो में इसीलिए हम पढ़ाए थे कि अनुपात क्या होता है। अगर बोलेगा A और B का अनुपात, A और B का अनुपात,
तो क्या होगा a डिवाइड बाई बी, ए को क्या करना है b से डिवाइड कर देना है, a का जो भी वैल्यू होगा b का जो भी वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर दो, क्या होगा a का और b का अनुपात निकल जाए। अगर तुमको ये चीज़ें समझ नहीं आ रहा तो बिहेवियर ऑफ गैसेस का फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, इसीलिए वहाँ पे बेसिक से इसीलिए पढ़ाएं कि एक एक सवाल तुमको समझ में आए। तो a और b का अनुपात बोलेगा तो a डिवाइड बाई b, a का वैल्यू 10 होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा। ठीक है, बोला है यहाँ पे गैस का प्राथमिक और अंतिम आयतन का अनुपात, प्राथमिक आयतन को हम V1 माने हैं, गैस का अंतिम आयतन को V2 बोले हैं। तो यहाँ पे बोला है प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात। भाई प्राथमिक आयतन को हम क्या मानते हैं P1 और अंतिम आयतन को सॉरी तुम लोग गलत मान लिया, हम लोग V1 मानते हैं, तुम लोग P1 काहे मानता है। प्राथमिक आयतन को क्या मानते हैं V1 और अंतिम आयतन को क्या मानते हैं V2 का अनुपात। तो इसको क्या लिखना है A और B का अनुपात A बाई बी, तो V1 और V2 का अनुपात क्या लिखेंगे V1 बाई V2, मतलब V1 बाई V2 का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा यही तो है V1 बाई V2, मतलब गैस का प्राथमिक आयतन और गैस का अंतिम आयतन का अनुपात को तो ऐसे लिखते हैं ना। तो V1 और V2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ से निकाल देते हैं। हमको पता है बोयल के नियम के अनुसार क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, इतना तो हमको पता है। इसका वैल्यू कितना है 760 इंटू V1 का वैल्यू हमको पता नहीं, इसका वैल्यू कितना है 1520 और V2 का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ करते हैं सवाल। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं 760 इंटू V1 इक्वल टू 1520 इंटू V2। तो निकालना क्या V1 बाई V2, मतलब V1 को ऊपर रखना है, V2 को उसके नीचे रखना है। प्राथमिक आयतन और अंतिम आयतन का अनुपात बोलेगा तो V1 बाई V2, और अंतिम आयतन और प्राथमिक आयतन का अनुपात बोलेगा तो V2 बाई V1। ये हम लोग वहाँ पे पढ़ चुका है, पहला वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखो, ये इधर क्या करना है, इधर देखो इसका वैल्यू नहीं निकालना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, ये अनुपात निकालना है। तो ये चीज़ देखो, दोनों को एक साइड रखना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा एक साइड रखना पड़ेगा। हमको V1 बाई V2 का वैल्यू निकालना है। तो इधर देखो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों को इक्वल का इधर ला, ये इधर V2 इधर है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 760 इंटू V1 डिवाइड बाई क्या होगा V2 इक्वल टू 1520। अब देखो V1 के साथ ये कितना है गुना में है, V1 के साथ गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा यहाँ एक बचेगा V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1520 डिवाइड बाई 760। V1 इंटू 1 कितना हो जाएगा V1, ये पता चला ना क्या हुआ। इसको इधर भेज दो तो इधर देखो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। इतना तो मैथ आता ही होगा तुमको। ठीक है, तो V1 इंटू 1 कितना होगा V1 और नीचे में V2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1520 डिवाइड बाई 760। तो ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, ये दोनों कट जाएगा 2 बार में। तो V1 बाई V2 का अनुपात कितना होगा 2/1, कुछ नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा 1। भैया इकाई नहीं लिखेंगे, नहीं देखो V1 का इकाई अगर लीटर लिखोगे तो V2 का इकाई भी क्या होगा लीटर कट जाएगा। तो कोई भी सेम चीज़ का, जैसे आयतन का अनुपात निकालो, दबाव का अनुपात निकालो, तो जो उनकी इकाइयाँ होता है कट जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई इकाई मत लिखना, इकाई लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो V1 और V2 का अनुपात कितना हो गया 2:1 हो गया, 2 कितना हो गया 1 हो गया। तो ये अनुपात वाला सवाल तुमको समझ में आया होगा। आई होप तुमको इस टाइप का सवाल तुम्हारा पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा ना। अभी हमको याद नहीं, उतना याद थोड़ी ना रहता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इस टाइप का लेकिन सवाल पूछा गया इसीलिए टाइप में दिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, अच्छे से इसको समझो। ठीक है, किसका अनुपात बोला था, अगर इसका और इसका अंतिम आयतन और प्राथमिक आयतन का अनुपात बोलता है तो भैया कैसे करते हैं। ठीक है, उन सबको अपने से सोच लो। 6 टाइप का सवाल दिए, इनफ है तुम्हारे 10 क्लास में इस लेवल का ही सवाल होगा। बुक में भी इतना सवाल नहीं होगा, इतना टाइप का सवाल नहीं होगा जितना यहाँ पे करवा चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। सो ये देखो हम लोग का 6th टाइप का सवाल है, 6वां नंबर सवाल है, 6वां प्रकार का सवाल है और लास्ट सवाल है। इसके बाद बॉयज़ करिए बड़े इस चैप्टर में इसी 6 सवालों के अंतर्गत तुम्हारा चैप्टर पूरा घूमते रहेगा। 6 टाइप के सवाल, फॉर्मूला चेंज होगा, P1 V1 के जगह कुछ और फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन टाइप यही रहेगा, इसीलिए आराम से अच्छे से समझना इसको। ठीक है, अगर स्थिर तापमान एक बार तुम लोग खुद ट्राई कर लो। ठीक है, मज़ा आएगा तुमको बनाने का, बहुत ईजी है। एक सिर्फ ट्रिक बताएंगे बन जाएगा तुरंत। ठीक है, बना लिए
नहीं बना, देख लो यहाँ पे। स्थिर तापमान और निश्चित मात्रा पर किसी गैस का आयतन और दबाव क्रमश, बोले थे आयतन और दबाव क्रमश जब ऐसे दिया रहेगा तो पहला वैल्यू आयतन बोला है तो आयतन का वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, दबाव यहाँ पे दिया रहेगा। क्रमश मतलब लगातार, ठीक है, क्रम अनुसार। तो पहले क्या आया, आयतन आया तो आयतन का वैल्यू पहले देगा, दबाव आया दूसरा बार तो दबाव का वैल्यू दूसरे क्रम में देगा, समझ में आया। या फिर आयतन इकाई से पहचान लेना है, लीटर किसकी इकाई है, आयतन का, और सेंटीमीटर एसजी किसकी इकाई है, दबाव की। तो दबाव कितना दिया है 76 सेंटीमीटर एसजी और आयतन कितने दिया है 2 लीटर। और अगर उस गैस का आयतन 400 ml हो जाए तो उस गैस पर लगने वाला दबाव ज्ञात करो। ये तो सिंपल से दिख रहा है भैया, बोला गैस का प्राथमिक आयतन 2 लीटर है, गैस पर लगने वाला दबाव उस समय 76 सेंटीमीटर एसजी है, ठीक है। गैस का अंतिम दबाव भैया पता नहीं बोला है, और बोला है गैस का जो आयतन हो गया कितना हो गया 400 मिलीलीटर हो गया, कितना हो गया 400। तो भैया यहाँ P2 V2 P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा देंगे और सवाल बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा तुम प्रॉब्लम कहाँ करेगा, देखो यहाँ पे आयतन किस में दिया है, लीटर में, यहाँ आयतन किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पे अगर तुम मिलीलीटर वाला वैल्यू बैठा देगा ना तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए देखना जो भी V1 का वैल्यू दे रहेगा V2 का वैल्यू को उसी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मेरा ध्यान या मेरा बात ध्यान में रखना, ठीक है। V1 का वैल्यू अगर लीटर में दिया है तो इसको भी किस में बदल लो, लीटर में बदल लो। मतलब जो भी यहाँ अप्लाई करो वहाँ पे V1 और V2 का वैल्यू सेम रहना चाहिए, और P1 और P2 का वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी फॉर्मूला पे बैठाएगा तो एक्चुअल माने ये बनेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, आंसर तब सही आएगा, ठीक है, आंसर तब सही आएगा। V1 किस में दिया, लीटर में दिया है तो इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। या फिर इसको मिलीलीटर में है तो इसको भी मिलीलीटर में बदल लो। तो हम सिंपल सा लीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। 400 मिलीलीटर है उसको किस में बदल लेंगे, लीटर में बदल। याद रखना V1 का वैल्यू अगर लीटर में तो इसको भी लीटर में, ये अगर सेंटीमीटर एसी में और ये अगर ATM में दिया रहेगा ना तो ATM को किस में बदल लेना, सेंटीमीटर एसी में बदल लेना, समझ गए। इस टाइप का सवाल तो हमसे पूछेगा इकाई वाला, ठीक है। तो हमको पता है लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये तो पता है, नहीं पता है 4 नंबर वीडियो जाके देखो जिसमें हम लोग आयतन के बारे में पढ़ा, इसीलिए डिटेल में एक एक वीडियो में एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाएं, ठीक है। तो मिलीलीटर को किस में बदलना, लीटर में, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 4000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिलीलीटर कितना है 4000, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो 4 लीटर। तो बोला है गैस का अंतिम आयतन कितना हो गया, 4 लीटर हो गया, 4000 मिलीलीटर मतलब 4 लीटर हो गया। तो P2 निकालना है, तब तो भैया सिंपल है, बॉयल के नियम के अनुसार। अब सिंपल है, अब देखो ये लीटर में है, ये लीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर एसजी में होगा, ये तो पता नहीं है, तो ये भी जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर एसजी में आ जाएगा, समझ गया ना, वेरी गुड। तो P1 V1 इसका टू क्या लिखोगे, P2 V2। P1 का वैल्यू कितना है 76, इकाई मत लिखना। P2 का V1 का वैल्यू कितना है 2, P2 का वैल्यू हमको पता नहीं भैया, V2 का वैल्यू है 4, 4000 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, 4 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भैया 76 इंटू 2 इक्वल टू P2 इंटू कितना हो जाएगा 4, भैया ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। भैया इन दोनों का गुना कर दे, क्या इसको गुना करके इससे डिवाइड कर दे, नहीं, आराम से देखो ना, सवाल ऐसे ही दिया रहेगा जो आराम से कट जाएगा, उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 76 इंटू 2 ये कितना होगा, ये 4 क्या है, इसके साथ गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में गुना। तो P2 का वैल्यू कितना होगा 76 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, ये दोनों कट जाएगा, कितना बार में 2 नीचे बचेगा, ये कितना कर में 32 बार में, 32 76 डिवाइड बाई 3 बार में 6 1 6 18, हाँ 38 बार में। तो कितना होगा, कट के नीचे 1 बचा, तो 36 डिवाइड बाई 1, सॉरी 38 डिवाइड 38 ही होगा, हाँ 8 16, हाँ 38 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू P2, मतलब P2 का वैल्यू कितना 38 इक्वल टू P2। अब P2 की इकाई क्या होगा, जो P1 का इकाई है वही P2 की इकाई होगा, तो कितना होगा 38 सेंटीमीटर एसजी। तो सवाल तो ईजी था, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट था क्या कि इकाई कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है, इकाई कन्वर्ट कर। तो यहाँ से तुमको आई होप तुमको 1 से लेकर 6 तक का पूरा सवाल समझ में आया होगा। 1-2 बार इसी सवाल को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अपना बुक में जो भी बॉयल्स के नियम पे सवाल उबाल होगा, जिस बुक को भी फॉलो करता हूँ वहाँ पे बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है, वहाँ बना लेना, ठीक है। और भैया इस पर और सवाल नहीं करना है, 6 ही सवाल में क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसी टाइप का सवाल आएगा। अभी और चैप्टर पढ़ेंगे ना, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर फाइनल असाइनमेंट देंगे,
न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो पहले आराम से खाते जाते हैं, ठीक है। एक ही बार सब खाओगे तो पेट हजम नहीं हो पाएगा, पेट खराब हो जाए, इसीलिए आराम से 6 सवाल करो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और बुक में जो भी बॉयल्स नियम पे जो सवाल दिया रहेगा उसको तुम लोग आराम से बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।